इमेजिन कल दुनिया में कोई नया वायरस आउटब्रेक होता है और उससे फाइट करने वाली सबसे बड़ी ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ही वीक हो चुकी हो। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन सोशियो बॉक्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO 2026 तक अपने वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 25% रिड्यूस करने वाला है। मतलब रफली 2300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जॉब खत्म हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सडनली स्टाफ क्यों कम करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन है फंडिंग क्राइसिस। WHO को सबसे ज्यादा फंड यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता था, ऑलमोस्ट 18% ऑफ टोटल फंड। लेकिन जब यूएस ने WHO से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया तो ऑर्गेनाइजेशन के बजट में एक ह्यूज गैप आ गया। और जब बजट कम हो जाता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ग्राउंड लेवल वर्कर्स पे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, डिजीज सर्विलेंस सिस्टम और वो फील्ड ऑफिसर जो डेवलपिंग कंट्रीज में आउटब्रेक मॉनिटर करता है। यहाँ एक सीरियस कंसर्न भी है। WHO वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पे पैंडेमिक को ट्रैक करता है, वैक्सीन कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रीज को इमरजेंसी हेल्थ गाइडेंस देता है। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपने थाउजेंड ऑफ एक्सपर्ट लूज कर देती है तो सोचिए फ्यूचर पैंडेमिक या ग्लोबल डिजीज आउटब्रेक को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। कोविड ने हमें ऑलरेडी दिखा दिया था कि वायरसेस पूरी दुनिया को रोक सकता है और उस टाइम में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा सेंटर WHO ही था। पर्सनली आई थिंक ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का इशू है। जब दुनिया का बिगेस्ट हेल्थ वॉचडॉग वीक होता है तो रिस्क कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का होता है, क्योंकि वायरसेस बॉर्डर देख के नहीं आते।